गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कॉर्टर जॉइंट्स। कॉर्टर जॉइंट्स में जो हम आज करने वाले हैं वो है हमारा स्पाइकेट एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, स्पाइकेट एंड सॉकेट जॉइंट को बनाने से पहले हम एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि कॉर्टर जो है वो एक्चुअल में है क्या चीज़ है, वो क्या होता है। कॉर्टर क्या होता है हमारे पास? कॉर्टर एक फ्लैट वेज शेप पीस होता है। इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है हमारे पास। इसकी जो विड्थ होती है वो टेपर्ड होती है। टेपर्ड, ये बोथ साइड भी टेपर्ड हो सकता है और इसका वन एंड वर्टिकल और वन एंड भी टेपर्ड हो सकता है। ठीक है, इसका जो हम इसको टेपर बनाते हैं, टेपर किस लिए बनाते हैं? ताकि कि ईजिली हमारा जब हम जॉइंट बनाएं तो उसमें ईजिली ये एडजस्ट हो जाए। ठीक है, इसके जो कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे पास वो है जो हमारा साइकिल पैडल होता है, इसकी जो स्प्रॉकेट व्हील्स होती है, जो हमारा साइकिल पैडल है उसकी जो स्प्रॉकेट व्हील है उसको जोड़ने के लिए, उसको असेंबल करने के लिए हम उसमें क्वार्टर को फिट करते हैं। या फिर हम जब हम रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन की बात करते हैं तो उसमें जब हम पिस्टन रॉड को क्रॉस हेड के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहाँ भी हमारा क्वार्टर यूज होता है। ठीक है, हमारा जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा स्पाइकेट एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है हमारे पास? स्पाइकेट एंड सॉकेट जॉइंट को हम यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे हमें दो रॉड्स या फिर दो बार्स को हमने आपस में कनेक्ट करना होता है। ठीक है, वो रॉड्स जो होती हैं या जो बार है हमारे पास वो आपस में कोएक्सियल होती हैं, मतलब उनकी जो एक्सिस होती है वो सेम होती है। ठीक है, और उन जो रॉड या बार है हमारे पास उस पर कोई भी फोर्स एक्ट कर सकता है, चाहे वो एक्सियल हो चाहे हमारे पास वो कंप्रेसिव फोर्स हो। ठीक है, जो हमारा स्पाइकेट एंड सॉकेट जॉइंट है एक टाइप का एक टाइप का हमारे पास टेम्परेरी जॉइंट होता है। हम बोल सकते हैं कि जो हमारे क्वार्टर जॉइंट्स होते हैं वो हमारे टेम्परेरी जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये हमें डिटेल गिवन है इसकी हमारे स्पाइकेट एंड सॉकेट जॉइंट की, जो हमने आज बनाना है, जिसके हमें तीन व्यू हमें दिखाने हैं, फ्रंट, टॉप और साइड व्यू दिखाना हमें इसका। ठीक है, इसको बनाने से पहले हम एक बार क्वार्टर देख लेते हैं कि हमारा क्वार्टर कैसा होता है। ये हमारा क्वार्टर हमें दिखाया हुआ है। क्वार्टर मैंने बताया था कि हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप इसका क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, इसके जो मैंने बताया था कि जो इसका एक साइड से वर्टिकल और एक साइड से टेपर भी हो सकता है, या फिर ये बोथ साइड से भी टेपर्ड हो सकता है। ठीक है, ये इसका फ्रंट दिखाया है हमें, ये इसका टॉप व्यू है, ये इसका साइड व्यू हमें दिखाया हुआ है। ठीक है, सेम इसमें हमारा ये फ्रंट, टॉप और ये साइड व्यू दिखाया है। इसका हम यूज जब हम बनाएंगे सॉकेट एंड स्पाइकेट जॉइंट तो उसमें हम इसका यूज करेंगे, तीनों व्यूज का। ठीक है, ये हमें डिटेल गिवन है सॉकेट एंड स्पाइकेट क्वार्टर जॉइंट की। ठीक, इसमें हमारे पास ये सॉकेट है, हमारे पास ये स्पाइकेट है, हमारे पास ये हमारा क्वार्टर हमें गिवन है। ठीक है, ये इसकी असेंबली दिखाई हुई है हमें, इसको असेंबल करके हमारे पास ये कुछ इस शेप का हमें नजर आता है। इसमें हमारे पास ये सॉकेट है। सॉकेट सभी को पता होगा, जैसे घर में जो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड्स होते हैं, है ना, उसमें हमारे पास हम अपना चार्जर लगाते हैं मोबाइल का, तो वो भी हम किस में लगाते हैं? सॉकेट में लगाते हैं। सॉकेट जो होती है वो अंदर से खोलो होती है, खाली होती है। ठीक है, ये हमारी रॉड है, हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर डालेंगे यहाँ पे, और ऊपर से हम यहाँ पे ये होल्स हमें दिए हुए हैं दो, हम इसमें क्वार्टर लगा देंगे। ठीक है, तो इसको हम असेंबल करते हैं। इसको असेंबल करने से पहले एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाना है? हमने सॉकेट बनानी है। सॉकेट कैसे बनानी है? हमने सबसे पहले हमने एक सेंटर लाइन लेनी है। सेंटर लाइन लेने के बाद हमने हमारा 64 ये हमें गिवन है, इसका डायमीटर 64 दिया है, तो हाफ ऊपर सेंटर लाइन से हाफ नीचे हम ले लेते हैं। उसके बाद जो इंटरनल जो अंदर वाला जो उसका हमारे पास हमें डायमीटर दिया वो 32 है, हाफ ऊपर हाफ नीचे। ठीक है, ये हमारे पास 25 गिवन है। हम इतना पहले इसको एक बार बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन लेनी है। उसके बाद मैंने एक सेंटर लाइन ले ली है यहाँ पे। सेंटर लाइन के बाद हमने इसके ऊपर क्या करना है, अभी मैंने आपको दिखाया था कि हमने जो लेना है वो हमारा डिस्टेंस गिवन था 64 का मीनिंग है 32 ऊपर 32 नीचे। मैं सेंटर लाइन को थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ क्योंकि हमारा जो क्वार्टर है उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 100 गिवन है, तो वो ऊपर हमें विजिबल नहीं हो पाएगा। तो इसको सेंटर लाइन को एक बार मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ।
एक सेंटर लाइन ले लेनी है हमने रेफरेंस लाइन के अलॉन्ग। अब मैं इसके ऊपर अपना डिस्टेंस ले रहा हूँ। जो मेरा डायमीटर था सॉकेट का वो था मेरा 64, 32 ऊपर 32 नीचे लेना है मैंने। थर्टी टू ऊपर और 32 नीचे मैंने लेना है इसको। एक लाइन लगा देता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऐसे हमें 25 गिवन था। ठीक है, यहाँ से भी 25 ले लेते हैं इसको। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो हमें ड्राइंग बनानी है वो हमें ड्राफ्टर से बनानी चाहिए। ड्राफ्टर से हमारी एक्यूरेसी और जो टाइम हमारा होता है वो हमारे कम लगता है। तो ये हमारा हो गया 25 यहाँ ले लिया मैंने। इसके बाद जो इंटरनल जो उसका हमारे पास डायमीटर गिवन था वो हमारे पास था 32 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। 16 ऊपर 16 नीचे। इसके बाद हमारे पास देख लेते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास हमने क्या बनाया, अभी ये बनाया 25, हम यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, 62 लेना है। हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे 62। मतलब अगर मैं सेंटर लाइन पे ये जो 62 दिया है मुझे, 62 प्लस 25 तो ये मेरा हो गया 87, है ना। 87 में क्या करता हूँ, इस सेंटर से यहाँ तक मैं 87 ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा ये वाला पॉइंट आ जाएगा तो मैं इंटरनल जो ये बॉक्स है रेक्टेंगल है ये बना सकता हूँ। ठीक है, और इसका जो आउटर जो हमें डायमीटर दिया है ये वाला, ये हमारे पास दिया है 44। मीन्स इसका हो गया कि सेंटर से ये 22 ऊपर है, 22 नीचे है, और 62 के बाद 20 इसमें ऐड करना तो हमारा ये पॉइंट आएगा, है ना। तो हम पहले इसको बनाते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, हमें पहले लेना है 87 ले लेते हैं यहाँ से। 87 आ गया हमारे पास। 87 पे हमने क्या करना है अभी, 87 पे हमारे पास जो इंटरनल जो हमारे पास डायमीटर था वो हमारे पास कितना था, 32 हमें गिवन था डायमीटर। 16 ऊपर 16 नीचे। ठीक है, उसके बाद हम इसको यहाँ मिला देते हैं। इसको मिला लेते हैं।
20 हमारा इस साइड है, इसके आगे हमारे पास हमें 20 और गिवन है, है ना। तो फिलहाल एक 20 पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, और हमारे पास इसका जो आउटर जो हमारा डायमीटर है वो था हमारा 44 मीन्स 22 ले लेते हैं इसको, 22 और 22, तो हमारे पास ये देखिए लाइन चलेगी मेरी यहाँ तक, इसके बाद सॉरी फिलहाल मैं एक लाइट लाइन ले रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ मिला दिया, ठीक है। इसके बाद हम इसको देखें तो हमारे पास एक 25, जो ये हमारे पास बाहर की साइड एक रॉड दिखाई है, इसका हमारे पास डायमीटर दिया है 25 mm, तो हम इसको बनाते हैं। 25 का मीनिंग हो गया सेंटर से 12.5, 12.5, दो पॉइंट हमारे पास आ गए। इसके बाद हम इसको देखें, इसकी लेंथ हमें कितनी की है, लेंथ हमें गिवन नहीं है, हमें ये सेक्शन दिखाया है यहाँ पे। इसका मीनिंग होता है कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी भी हो सकती है, वो कितनी भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो हम इसकी लेंथ अपने आप एज्यूम कर लेते हैं एक बार। मैंने इसको सेक्शन दिखा दिया यहाँ पे, ये हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे, ये हमारा कुछ नहीं है। उसके बाद हम इसको देखें तो हमारे पास क्या रह गया अभी, बाकी सब हमने बना लिया है, सिर्फ ये होल्स रह गए हैं। ये होल्स हमें अभी नहीं पता कितने हैं हमारे पास, तो उसको भी छोड़ देते हैं। हम आगे इसमें अभी हमने क्या इसमें असेंबल करना है, क्या इसमें डालना है, हमने अपने इसमें रॉड इसमें इंसर्ट करनी है। तो रॉड है जो उसकी हम देखें तो उसकी लेंथ हमें गिवन नहीं है, इसकी जो लेंथ है हमें वो गिवन नहीं है। अब इसको बनाना कैसे है, हम इसको इस पॉइंट से शुरू करते हैं, इस पॉइंट से, क्योंकि जब हम इसको इसके अंदर डालेंगे तो इसका डायमीटर है 32, इसका डायमीटर है 32, मीन्स ये वाला पोर्शन है ये इसके अंदर चला जाएगा। यहाँ से अगर डालना शुरू करें और यहाँ पे जाके यहाँ पर पहुँच के ये वाला पोर्शन जो है वो इस पॉइंट से बाहर रह जाएगा, इस पॉइंट से बाहर वाली साइड नजर आएगा। तो हमने इस पॉइंट से इसको बनाना शुरू करना है। मैं पहले ये वाला पोर्शन बना रहा हूँ, ये रेक्टेंगल बना रहा हूँ इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मैंने क्या करना है, कितना लेना है बाहर, इसको 12 मुझे बाहर दिया है। इसकी जो डायमीटर गिवन है 44 ही है हमारे पास। तो पहले ये बनाते हैं इसका 12 हमें ये कुछ, ये हमें 12 गिवन है, और इसका जो हमारे पास डायमीटर है 44, 22 और 22, ठीक है। इसको मैंने क्या करना है, इसको मैं
मिला देता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ मिला देता हूँ। इसको ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो मैंने करना है वो मेरे पास है नेक्स्ट स्टेप जो मेरे पास है, हमने ये वाला पोर्शन बना लिया इसका। अब हम ये वाला भी बना लेते हैं पोर्शन इसका, ठीक है। ये मैंने ये बताया कि हमारा पार्शियल सेक्शन दिखाया तो उसकी लेंथ यहाँ से कितनी भी हो सकती है। इसका डायमीटर हमारे पास 25 हमें गिवन है ना। सेम ये भी 25 था, ये भी 25 गिवन है हमारे पास। फिर हम इसकी लेंथ देखेंगे, लेंथ कैसे लेनी है इसकी, ठीक है। तो 12.5 यहाँ से 5 ऊपर, 12.5 नीचे। इसकी लेंथ कुछ भी ले लो, हमारी मर्जी है। थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं सेंटर लाइन, इसको हम इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस रॉड की अब लेंथ देखने की कितनी होगी। अब जो ये हमारा कॉटर होता है, जब इसमें हम इसको इंसर्ट करते हैं तो हम यहाँ पर एक हम क्लीयरेंस रखते हैं, ठीक है। हमारी 6 mm की क्लीयरेंस होती है यहाँ पे 6, या इसमें हमें 5 mm गिवन है पर हम इसमें 6 ले सकते हैं। इसको 6 होती है हमारी। ये क्लीयरेंस हमारी क्यों होती है, यहाँ पे गैप होता है। क्लीयरेंस का मीनिंग है कि यहाँ पे गैप छोड़ते हैं हम, इसको पूरा इसमें इंसर्ट नहीं करते हैं। गैप क्यों होता है, क्योंकि जब इसमें एक्सेल मूवमेंट होती है, मूवमेंट कैसे होती है, ये इसमें जाएगा, ऊपर से कॉटर लगेगा और हमारी इसमें एक्सेल मूवमेंट होती है, ऐसे मूवमेंट होती है इसमें। अगर ये टाइट रहेगा तो हमारा जो कॉटर हम इसमें इंसर्ट करेंगे, जो हमारा सपोज एक कॉटर है इसमें इंसर्ट किया है जो चल रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा, है ना। बाहर आ जाएगा तो हमारा जॉइंट ये ओपन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्लियर रखते हैं ताकि हमारा जो ये कॉटर है इसमें टाइट रहे, है ना। अब हम इसकी लेंथ लेनी है। हमने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट हमने यहाँ पे 6 mm छोड़ के हमने इसकी लेंथ बना देनी है, ठीक है। तो मैं कैसे बना रहा हूँ उसको देखो जरा। हमने क्या करना है, यहाँ पे 6 mm छोड़ देना है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिया मैंने और एक सिंपली एक लाइन लगा देनी है यहाँ पे, ठीक है। और इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक, और इसको भी मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। अभी आपको एक कॉटर नज़र आ रहा है, सॉरी ये रॉड नज़र आ रही है, ये वाली ये रॉड हमारी बन गई है। बाकी इसमें पोर्शन हमारा होलो था। अब हम इसमें कॉटर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब कॉटर अगर हम देखें, कॉटर भी हम सॉरी इसको हम अगर देखें तो हमारा जो ये वाला होल है ये हमारा हमें गिवन नहीं है, पर हम इसमें एक चीज़ देखते हैं। ये जो हमारा एक हमें एक यहाँ पे जो दिया है इसके बीच में भी होल होता है, यहाँ पे ये वाला होल होता है हमारे पास। ये जो होल है ये इस पॉइंट से 22 हमें गिवन है, ठीक है। तो इसको 22 लेते हैं हम, पहले देखते हैं लेके कहाँ से लेना है 22, इस पॉइंट से 22 लेना है। ये हमारा आ गया 22। यहाँ पे यहाँ से हमारा इसका होल स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये यहाँ पे देखोगे तो ये 25 था, तो ये 3 mm का यहाँ पे गैप आता है। गैप का मीनिंग हो गया कि यहाँ पे क्लियरेंस आती है 3 mm की, जो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हमें उसको
लेने की ज़रूरत नहीं है। अब 6 कैसे बनेगी? ये हमारा 3 mm की यहाँ हमारी क्लियरेंस आ जाएगी, ठीक है, ताकि हमारा जो क्वार्टर है वो टाइट रहे, ठीक है। अब इसका जो दूसरा सेंटर है, ये वाला, ये हम अगर देखें तो ये हमारे पास टेपर गिवन है हमें, जो इस होल का जो हमें लाइन दी है टेपर्ड दी है हमें, ये भी हमारी टेपर शेप में होती है। हमें इसको इंसर्ट करना है इसके अंदर। इंसर्ट कैसे करेंगे क्वार्टर को हम? इसकी जो हमारे पास लेंथ दी है वो 100 दी है। 100 मीन्स 100 का मीनिंग हो गया इस सेंटर लाइन से 50 ऊपर 50 नीचे लेना है हमने। इसकी जो नीचे वाला जो हमारे पास रेक्टेंगल की विड्थ दी है वो हमें दी है 26, यहाँ पे दी है 34। इसका मीनिंग हो गया कि ये वाली जो साइड है ये वर्टिकल है और ये वाली जो है हमारी टेपर्ड है। ये हमारी टेपर्ड हमारी एज है, ये हमारी वर्टिकल एज है, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं। 100 दिया हमें तो 50 ऊपर 50 नीचे 34 और ये हमारे पास 26 हमें गिवन है। पहले हम 100 बना लेते हैं फटाफट जल्दी। अब ये जो हमारा क्वार्टर है वो कहाँ जाएगा? आप इसको क्वार्टर को इंसर्ट करेंगे यहाँ से तो वो इसके साथ टच करता हो जाएगा, मतलब इस होल के साथ, होल तो यही है ना, इसमें टच करता हुआ नीचे की तरफ जाएगा। वर्टिकल साइड आएगी यहाँ पे। वर्टिकल साइड ले लेते हैं। 100 का मीनिंग हो गया 50। ये हमारे पास हो गया 50 और ये हमारी होगी एच, ये पॉइंट हो गया यहाँ से। और 100 लेना है हमने इसको, ये हो गया हमारा 100। हमारी रेफरेंस लाइन BC में आ गई। इसको थोड़ा सा बाद में बनाते हैं। रेफरेंस लाइन को हम बाद में बना लेंगे। इसको हमारे पास ऊपर जो हमें डिस्टेंस दिया 34, ये 34 है, हमें गिवन है 34, तो इसमें उसको मैं 34 ले लेता हूँ। और नीचे जो हमें बस दिया है वो हमें बस दिया है 26, इसको हम लेते हैं 26, ठीक है। इसको जस्ट इसको मैच कर देते हैं और इस पॉइंट पे हमने 3 mm की क्लीनेस दिखा देनी है। यहाँ पे 3 mm की क्लीनेस यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा आ गया सेकंड पॉइंट होल का। इसकी शेप वैज शेप होती है इसकी, तो उसका हाफ ले लेता हूँ मैं ऊपर से। इसको हाफ ले लिया मैंने, राउंड शेप में होता है। 34 है हमारे पास, तो उसको पूरा 17 हमारे पास। ये वाला पॉइंट मीन्स इस वाले पॉइंट पे मैं इसको कहीं पे बिल्कुल लाइट सा सेंटर ले लिया मैंने इसका। ये हमारे पास कितना था 26 13 ले लेता हूँ उसको मैं। सेंटर हमारे पास, इस सेंटर पे हमारे पास लाइट साइड ले लिया मैंने लाइन। इस लाइन पे रखो, यहीं पे रख देते हैं उसको लाइन पे सेंटर पे। और यहाँ से हम एक राउंड शेप बना लेते हैं, ले लेते हैं ये। बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया असेंबल्ड व्यू ऑफ स्पाइक्ड एंड सॉकेट जॉइंट। फ्रंट व्यू बन गया हमारे पास। अब इसको हमें देखना है हमारे पास क्वेश्चन कैसे आता है वो हमें बोलेगा। क्वेश्चन कैसे होता है हमारे पास गिवन होता है ड्रॉ सेक्शनल फ्रंट व्यू और फ्रंट व्यू। अगर सेक्शनल फ्रंट व्यू बोलेगा, अगर फुल सेक्शन बोला है तो सब में हैचिंग हमारे पास सेक्शनल व्यू हमें गिवन है, ठीक है। अगर फुल सेक्शन बोलता है तो हमें फुल, इसमें हमारे पास जो हमारे पास व्यू हमारे पास बना है पूरे में सेक्शनिंग कर देनी है, ठीक है। अगर हाफ सेक्शन बोलता है, अगर अपर हाफ बोलता है तो सेंटर से ऊपर की तरफ सेक्शनिंग करेंगे। अगर लोअर हाफ सेक्शनिंग बोलता है तो नीचे की तरफ सेक्शनिंग करेंगे, ठीक है। सेक्शनिंग जो होती है उसका मीनिंग है कि हमने इसको कट करके दिखाया हुआ पार्ट को और उसको हम शो करते हैं हैचिंग से। हैचिंग जो होती है 45 डिग्री के एंगल की होती है हमारे पास। इसको हम प्रॉपर ड्राफ्टर से लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही सिंपल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमने जो बनाना है, हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं अपर हाफ इन सेक्शन, ठीक है। क्वार्टर में हैचिंग नहीं करनी है,
हैचिंग जो होगी उसका जो हमारा गैप है वो नियर अबाउट 2 mm होना चाहिए। चिपका नहीं करनी, थोड़ा ज़्यादा हमने खोल के हैचिंग नहीं करनी है, ठीक है। ज़्यादा गैप नहीं रखना है हैचिंग में। सेंटर लाइन को हमारी जो हैचिंग होती है वो कट नहीं करती है, ये हमने ध्यान रखना है। सेंटर लाइन को कट नहीं करना है हैचिंग से, ठीक है। अगर ये हमारा सिंपल नॉर्मल बोला होता है, हमें नॉर्मल वो बोलता है कि नॉर्मल हमने इसका फ्रंट व्यू बनाना है, तो ये वाली जो लाइन थी ये डॉटेड आती, क्योंकि हमें नज़र नहीं आती है, ठीक है। जब हम इसका नॉर्मल फ्रंट व्यू बनाएंगे तो हमें जब इसके अंदर ये चला जाएगा तो हमें ये वाली लाइन नज़र नहीं आती है। ये डॉटेड आनी थी, ये भी डॉटेड आनी थी, है ना। तो हम इसको फटाफट बनाते हैं। ये डॉटेड आनी थी, ये भी डॉटेड, ये भी डॉटेड, ये क्वार्टर की भी लाइन्स हमें डॉटेड दिखानी पड़ती, और ये भी लाइन डॉटेड आनी थी हमारी, ठीक है। पर हम इसमें अब अपर सेक्शन बना रहे हैं, तो हम इसमें, मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट इसको शो कर देते हैं। ये हमारी हैचिंग हुई है, यहाँ पे जो रॉड है जो उसमें हम हैचिंग नहीं करेंगे, सॉरी, जो हमारा क्वार्टर है उसमें हम हैचिंग नहीं करेंगे, है ना। ये हमारी सॉकेट थी, ये हमारी स्पाइकट है, तो स्पाइकट में हमें हैचिंग करनी है, अपोजिट साइड दिखानी है हमने, ठीक है। सेंटर लाइन को कट नहीं करना है हमने। ये भी मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट यहाँ दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी, नहीं तो वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये सारी में हमारे पास हैचिंग आ जाएगी एंड तक, यहाँ तक। यहाँ भी इसको मैं फटाफट ऐसे दिखा देता हूँ जस्ट। मैंने शो कर दिया है, ये हमारा अपर हाफ इंच सेक्शन व्यू है हमारे पास। क्वार्टर में हम हैचिंग नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारा क्वार्टर होता है वो हमारा सपोर्टिंग एलिमेंट होता है, ठीक है। अपर इंच सेक्शन में हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा डॉटेड हो जाएगा। हिडन लाइन्स हम शो करेंगे इसको, क्योंकि ये क्वार्टर के बैक साइड चला जाता है। ये वाला जो पोर्शन है सॉकेट का वो हमें हिडन लाइन से शो करना पड़ेगा, हिडन लाइन आएगी। और जो हमारा जो लोअर पार्ट है, अगर इसको फुल सेक्शन बनाएंगे तो पूरे में, जैसे मैंने ये सेक्शनिंग की है इसमें सेम सेक्शनिंग होगी, ये सेक्शनिंग की है इसमें भी सेक्शनिंग हो जाएगी। अगर लोअर पार्ट में सेक्शनिंग बोलिए है सिर्फ ओनली, तो हम इसको, इसका अपोजिट हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, मतलब ये सेक्शनिंग यहाँ आ जाएगी और ये नॉर्मल हमारा हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। हम इसको हम जो बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं अपर हाफ इंच सेक्शन बना रहे हैं, तो हम जो हमारे नीचे वाले जो पार्ट्स हैं उसको हमें हिडन शो करना पड़ेगा। कौन कौन सी हिडन आ जाएगी लाइन हमारी, ये हमारी डॉटेड आएगी, क्योंकि हमारी ये रॉड है हमारी जो अंदर चली गई तो हमें नज़र नहीं आएगी, ठीक है। हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली जो हमारे पास दिखाई है, ये वाली सारी, ये हमारे पास डॉटेड हिडन, ये सब हिडन लाइन से शो करनी है मैंने, ठीक है। और इसका जो लोअर पार्ट है क्वार्टर का वो भी मेरा यहाँ तक, ये मुझे हिडन शो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे विजिबल नहीं है, ये भी मेरा विजिबल नहीं है, बाकी हमें विजिबल। तो ये था हमारा फ्रंट व्यू। अब हमने जो उसका बनाना है वो हमने बनाना इसका टॉप व्यू। तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस लाइन हमारे पास नहीं थी, हम दोबारा एक बार रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। मैंने वो रब कर दी थी, नीचे हमने क्या करना है, एक सेंटर लाइन ले लेते हैं, एक सेंटर लाइन ले रहा हूँ नीचे में टॉप व्यू के लिए। ठीक है, हर पॉइंट से प्रोजेक्शंस नीचे ले आते हैं। बिल्कुल प्रोजेक्शंस जो आएंगी बिल्कुल लाइट आएंगी। मेरी क्वार्टर की प्रोजेक्शंस हैं, ये इस पॉइंट की प्रोजेक्शन है,
और ये वाली जो प्रोजेक्शन है वो इस पॉइंट से आएगी हमारी। बिल्कुल लाइट प्रोजेक्शन लेके आनी है। बार बार बोलता हूँ कि जो प्रोजेक्शंस होती हैं बिल्कुल लाइट शो करनी होती है हमें। इसको हम चलो ले लेते हैं इसको हम। हम इसमें देख लेते हैं, अगर हम इसको टॉप से देखते हैं तो हमारे पास ये वाला जो सॉकेट है हमारी और जो हमारी रॉड है वो राउंड शेप की है। तो ये और ये राउंड शेप तो हमारे सेम विजिबल होगी। हमारे पास इसमें चेंज क्या आएगा फ्रंट में, सिर्फ हमारा जो क्वार्टर है, क्वार्टर की हमारा जो टॉप व्यू है वो हमें डिफरेंट शेप का नजर आएगा। बाकी हमारा डिटो सेम नजर आएगा। हमें जो हमारा क्वार्टर का जो टॉप व्यू है वो इस शेप का नजर आएगा हमें। ठीक है, हमें सिर्फ ये हमें चेंजेस करने हैं। बाकी हमारे पास ये हमारा राउंड शेप है, ये हमारी राउंड शेप की है, तो इसमें हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं होंगे दोनों में। पहले सेम हमें ये बनानी है, सॉकेट बनानी है, उसमें स्पाइकर डालेंगे, हम रॉड डालेंगे, उसके बाद हमें क्वार्टर लगाना है। तो इसको बना लेते हैं। इसका हमारे पास हम फिर वही प्रोसीजर हमारा सेम टू सेम जो हमने लास्ट इसमें किया था। हमारे पास 64 था, 32 ऊपर 32 नीचे, 32 ऊपर पॉइंट और 32 नीचे ले लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं लाइन ले लेता हूँ एक यहाँ पे। इसके बाद जो हमारे पास है 25 इस तरह से लेनी में, 25 यहाँ लेना है। ट्वेंटी 25 मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि ऊपर प्रोजेक्शन मेरे पास है। 25। इसके बाद मेरे पास हमने जो लेना है लेंथ वो लेनी है हमने इसके बीच सेंटर का जो हमारे 32 था, तो 16 और 16 ले लेते हैं हम। पहले हम लेते हैं 44, 22 लेते हैं। ये हमारे पास 22 और 22 44 सेम प्रोसीजर है जो हमने ऊपर किया है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक है, इसके बाद इसकी लेंथ जो थी हमारी, हमें प्रोजेक्शन आ रही है ऊपर से हमारी, इसको ले लेते हैं हम। इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो हमारे पास है यहाँ तक, इस प्रोजेक्शन तक, और यहाँ से भी सेम लेंथ है इसकी इस प्रोजेक्शन तक। उसके बाद हमारे पास इसका जो इंटरनल जो हमारे पास ये वाला जिसका डायमीटर था हमारे पास 25, तो 12.5 ले लेते हैं। Hmm, 12.5 और 12.5, सॉरी ज़्यादा हो गया, 12.5 लेना है। 12.5 12.5 ठीक है। और इसकी जो हमारे पास लेंथ है इतनी कुछ लिया हमने, प्रोजेक्शन से आ जाएगी, ये आ गई। इसके बाद यहाँ पे हमने इसको शो कर देना। ठीक है, उसको इसका इंटरनल हमने जो डायमीटर का रॉड के लिए वो बनाना है, इंटरनल हमारे पास ये था, हमारे पास 32 16 तो मैं इसको जल्दी से लेता हूँ। 16 और 16 ये दो पॉइंट आ गए मेरे पास, इसको मैं ले लेता हूँ। इसकी जो लेंथ है हमारी वो ये प्रोजेक्शन है हमारे पास, यहाँ से ले लेते हैं। मेरे पास इसके बाद इसको हम इसका इंटरनल जो हमारे पास है ये रहा, इसको हमारे पास 12 हमारे पास आया हुआ है, बना हुआ है।
44 लेना है हमने इसको, 22 लेते थे हम, 22 25 मीनिंग होगा 12.5। इसके बाद इसको मैं मिला देता हूँ यहाँ पर, और इसको एक लाइन यहाँ से, इसको मैं यहाँ पे सेम बन गया हमारे पास। हम इसमें क्वार्टर हमें शो करना है। क्वार्टर हमारे पास अगर हम देखें तो क्वार्टर की हमारे पास जो थिकनेस हमें गिवन है वो 6 mm हमें गिवन है, 6 mm थिक है हमारा ये, तो 6 ले लेते हैं हम इसमें, ठीक है। 6 mm थिक का मीनिंग हो गया इसका हमारे पास 3 ऊपर 3 नीचे, तो 6 mm ये हो गया, 3 mm ले लेते हैं, 3 वाला ये पॉइंट आ गया, 3 6, ठीक है। और इसको हमने बनाना कहाँ तक है, ऊपर जो प्रोजेक्शन आई है हमारी क्वार्टर की वो कहाँ से है, ये प्रोजेक्शन हमारी, ये हमारी क्वार्टर की प्रोजेक्शन है यहाँ तक, ठीक है। और ये हमारे पास ये है, ठीक, ये हमारा क्वार्टर है, और हमें इसकी ये वाली जो प्रोजेक्शन है वो भी लेके आनी है ऊपर से, जो हमने ठीक है, ये हमारी क्लियरेंस है। क्लियरेंस में हमें शो करनी है इसमें। क्वार्टर के शेप के लिए हमने कैसे बनाना है, इसका टॉप व्यू कैसा होगा क्वार्टर का, नॉर्मली हमने इसको यहाँ मिला देना है और इसको यहाँ मिला देना है। ये हमारी क्वार्टर का बन गया शेप, ये हमारा बन गया है टॉप व्यू, ठीक है। हम टॉप व्यू अभी कंप्लीट नहीं हुआ। टॉप में हमारे पास अगर हम टॉप व्यू नॉर्मल बना रहे हैं तो हमारे पास ये सारी लाइंस कैसे हो जाएंगी, हिडन हो जाएंगी, है ना। ये भी हिडन लाइन थी इसमें, ये भी हिडन दिखाएंगे, ये भी हिडन लाइन्स है हमारी, ये हमें नज़र नहीं आता, विजिबल ही नहीं है, हमें उसकी हेडलाइन से शो करेंगे। पहले हम एक बार अपने जो हमारा फ्रंट था उसमें भी एक लाइन को इसको हम डॉटेड बना लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास हेडर लाइन ये वाले, इसको भी हिडन कर लेते हैं, ये भी हिडन लाइन हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये हमारा है टॉप व्यू। हम जल्दी से हम इसका साइड व्यू बना लेते हैं। साइड के लिए हमने क्या करना है, हम यहाँ पर से हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है, सेंटर हमने लिया हुआ है, तो हम इसको सेंटर से हमने देखना है इसका साइड से हमें कैसा नज़र आएगा। हम इसको अगर देखें हम बनाते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड बनाते हैं, तो हम राइट साइड पर बनाएंगे इसको। लेफ्ट साइड से हमें क्या नज़र आता है, एक तो 64 mm का हमारे पास एक सर्कल नज़र आता है, फिर हमारे पास सिर्फ 64 mm का सर्कल नज़र आएगा हमारे पास। जब हम इसको असेंबल कर देंगे, इसका असेंबल देखें तो हमारे पास एक 25 mm का सर्कल नज़र आएगा, है ना, ये सर्कल नज़र आ रहा है। फिर हमारे पास ये सर्कल नज़र आएगा 44 का, फिर हमारे पास 64 mm का सर्कल हमें विजिबल होता है, ठीक है। उसके बाद हमें 32 mm का सर्कल हमें पास डॉटेड हमें दिखेगा, बाकी इसमें कोई सर्कल नहीं है। और हमें इसमें क्वार्टर हमें नज़र आएगा, क्वार्टर के हमें साइड व्यू बनाना है, क्वार्टर का साइड हमें कैसा नज़र आता है, क्वार्टर का साइड हमारा ऐसा होता है, ठीक है। और क्वार्टर की थिकनेस हमें दी है 6 mm, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं, हमारे पास जल्दी से बना लेते हैं इसको। हमारे पास 32 mm का हमारे पास रेडियस लेके चेक कर लेता हूँ कि बन जाएगा, बन जाएगा। इस पॉइंट पे अगर लूँ, ठीक है, मैं इस पॉइंट पे सेंटर ले रहा हूँ,
सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटर लाइन लेनी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो हमारे पास सर्कल विजिबल है वो बनाते हैं। पहले मैं सबसे पहले 64 mm का सर्कल लगा रहा हूँ यहाँ पे, विजिबल है, हमें दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सर्कल है वो हमारे पास है 44 mm का, जो हमें विजिबल है। तो 32 इसकी रेडियस हो जाएगी और इसको हमने सर्कल लगा देना है एक। और फिर हमारे पास एक सर्कल हमें नज़र आता है 25 mm का, वो हमारे पास विजिबल है। वो हमने 12.5 रेडियस लेके हमने जस्ट एक सर्कल लगा देना है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास कौन सा सर्कल है, 32 mm वाला, इसको हमने क्या करना है, हिडन बनाना है, क्योंकि हमें ये विजिबल नहीं है। इस सर्कल को हमने हिडन शो करना है। तो ये थे हमारे सर्कल, इसमें 4 सर्कल्स हमारे बनते हैं साइड व्यू में। फोर्टी 44 भी हमारे पास सर्कल लग गया है, 32 का भी लग गया हमारे पास सर्कल, 25 का भी हो गया हमारे पास, 44 का भी और 64 का भी हमने बना दिया है। ठीक है, इसमें हमने क्वार्टर बनाना है हमारे पास। हम इसको कैसे बना सकते हैं, हम यहाँ से अगर प्रोजेक्शन हम लेके आए प्रॉपर, तो भी हमारा ये बिल्कुल एक्यूरेट बनता है। यहाँ से ये प्रोजेक्शन हम लेके इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो बिना प्रोजेक्शन मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है इसको। तो हमने अब इसमें क्या करना है, क्वार्टर बनाना है। क्वार्टर की थिकनेस जो हमें दी है 6 mm थी हमारे पास, तो हम ले लेते हैं इसको 3 mm, 3 mm उधर, 3 mm इधर, 3 and 3 mm ले लिया मैंने इसको, थिकनेस को इसकी। उसके बाद इसकी जो लेंथ थी वो थी 100, वो फ्रंट से प्रोजेक्शन भी हम ले सकते हैं हाइट के लिए, इसकी लेंथ के लिए, सॉरी। और ये हमारे पास यहाँ तक विजिबल है। उसके बाद ये हिडन शो करेंगे हम, हमें ये विजिबल नहीं होता है, ये इसके पीछे चला जाता है, ये यहाँ पे। और ये हमारे पास यहाँ से 100। इसके बाद हमें इस साइड लाइन लगानी है, एक विजिबल है, हिडन शो करना है। और ये सेम ऐसे ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर जो हमारे पास हमने ये बनाया है, राउंड शेप बनाई थी हमने इसके ऊपर। ठीक है, इसकी प्रोजेक्शन ले लेते हैं। हमें इसको कुछ इस तरह से शो कर देना है, कि हमारी जो साइड होती है इसकी वो कुछ हमारी इस शेप की होती है। तो हमने इसको इस तरह से इसमें शो कर देना, बना देना। ये हमारा हो गया इसका साइड व्यू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब ये समझ आ गया होगा। बड़ा इजी सा एक हमारे पास टॉपिक है। ठीक है, थैंक्स इतने पेशेंस रखने के लिए। नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे वो हम बनाएंगे, हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है हमारे सिलेबस में, वो है हमारे पास स्पाइकेट एंड सॉकेट जॉइंट। अगे आई थिंक जिब हेड क्वार्टर जॉइंट है हमारे पास, वो हम बनाएंगे नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।